अंग्रेजी में बोलना सीखे, जैसे कि केवल कहने के लिए वह तुम्हारा दोस्त है। केवल कहने के लिए वह तुम्हारा दोस्त है। अगला देखिए, केवल कहने के लिए तुम उसके भाई हो। केवल कहने के लिए तुम उसके भाई हो। केवल कहने के लिए वो मेरा पापा है। केवल कहने के लिए वह मेरा पापा है। या अगला देखिए, केवल कहने के लिए आप एक शिक्षक हो। केवल कहने के लिए आप एक शिक्षक हो। हाय गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके मैं सभी को डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। केवल कहने के लिए जस्ट सो कल्ड का प्रयोग करेंगे। जस्ट सो कल्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वाज वेयर जस्ट माई हीज हर योर आवर देयर्स नॉन। उसके बाद सो कॉल्ड लास्ट में अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जस्ट, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव माई हीज हर योर आवर देयर या नॉन रहेगा तो नॉन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सो कॉल्ड लास्ट में अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे केवल कहने के लिए। जस्ट सो कॉल्ड, यानी देखिए एग्जाम्पल में, केवल कहने के लिए वह तुम्हारा दोस्त है, तो वह तुम्हारा दोस्त है। वह के लिए ही, इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, जस्ट और पोसेसिव एडजेक्टिव योर सो कॉल्ड फ्रेंड, यानी ही इज जस्ट योर सो कॉल्ड फ्रेंड। केवल कहने के लिए वह तुम्हारा दोस्त है। ही इज जस्ट योर सो कॉल्ड फ्रेंड। केवल कहने के लिए वह तुम्हारा दोस्त है, पहले वह तुम्हारा दोस्त है उसको बनाएंगे ही इज जस्ट योर सो कॉल्ड फ्रेंड, यानी ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, जस्ट। अगला देखिए, केवल कहने के लिए आप उसके भाई हो, तो तुम उसके भाई हो, इसको पहले बनाएंगे यू आर, उसके बाद जस्ट और उसके हीज सो कॉल्ड ब्रोदर। यू आर जस्ट हीज सो कॉल्ड ब्रोदर। केवल कहने के लिए तुम उसके भाई हो। अगला देखिए, केवल कहने के लिए आप मेरा पापा हैं। केवल कहने के लिए आप मेरा पापा हैं, तो देखिए वो मेरा पापा है, इसके ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फादर। ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फादर। केवल कहने के लिए आप एक शिक्षक हो, तो आप एक शिक्षक हो। यू आर ए जस्ट सो कॉल्ड टीचर। यू आर ए जस्ट सो कॉल्ड टीचर। केवल कहने के लिए आप एक शिक्षक हो। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे इसी बहाने मैं तुमसे बात करूंगा। इसी बहाने मैं तुमसे बात करूंगा। इसी बहाने मैं कुछ खा लूंगा। इसी बहाने मैं कुछ खा लूंगा। इसी बहाने मैं यह पत्र पढ़ लूंगा। इसी बहाने मैं यह पत्र पढ़ लूंगा। अगला देखिए, इसी बहाने मैं यह देख लूंगा। इसी बहाने मैं यह देख लूंगा। तो हाय गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके मैं वीडियो को बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए, इसी बहाने के लिए हम ऑन दिस प्री टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, यानी इसी बहाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन दिस प्री टेक्स्ट। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑन दिस प्री टेक्स्ट, उसके बाद मेन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ऑन दिस प्री टेक्स्ट, उसके बाद मेन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, इसी बहाने मैं खा लूँगा, तो इसी बहाने ऑन दिस प्री टेक्स्ट। जैसे इसी बहाने मैं तुमसे बात करूँगा, तो मैं इसी बहाने ऑन दिस प्री टेक्स्ट मैं तुमसे बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू। ऑन दिस प्री टेक्स्ट आई विल टॉक टू यू। इसी बहाने मैं तुमसे बात करूँगा। ऑन दिस प्री टेक्स्ट आई विल टॉक टू यू। अगला देखिए, इसी बहाने मैं कुछ खा लूँगा। इसी बहाने मैं कुछ खा लूँगा, तो मैं कुछ खा लूँगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल हैव समथिंग, या ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल ईट समथिंग। आई विल हैव समथिंग और आई विल ईट समथिंग दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला देखिए, इसी बहाने मैं उसे देख लूँगा। इसी बहाने ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल लुक एट हिम। आई विल लुक एट हिम, मैं उसे देख लूँगा। इसी बहाने मैं उसे देख लूँगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल लुक एट हिम। अगला देखिए, इसी बहाने मैं यह पत्र पढ़ लूँगा। मैं यह पत्र पढ़ लूँगा, तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल रीड दिस लेटर। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल रीड दिस लेटर। इसी बहाने मैं यह पत्र पढ़ लूँगा।
जैसे कि अंग्रेजी बोलना मेरा मजबूरी है, अंग्रेजी बोलना मेरा मजबूरी है। किताब पढ़ना आपका मजबूरी है, किताब पढ़ना आपका मजबूरी है। खाना बनाना उसका मजबूरी है, खाना बनाना उसका मजबूरी है। अगला देखिए, नौकरी करना उसका मजबूरी है, नौकरी करना उसका मजबूरी है। हाय गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके मैं वीडियो को हर एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंपल्सन क्या है, कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स मजबूरी, कंपल्सन मीन्स मजबूरी। इट्स माई कंपल्सन मेरा मजबूरी, इट्स माई कंपल्सन मेरा मजबूरी या मेरी मजबूरी। इट्स माई कंपल्सन का यूज हम करेंगे। गाइज इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखिए, इट्स माई कंपल्सन टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, यानी इन्फिनेटिव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम बनाएंगे। और दूसरा जरंड के साथ, जरंड V4 के साथ, तो V4 प्लस अदर वर्ड्स इज माई कंपल्सन, अंग्रेजी बोलना मेरा मजबूरी है। तो दो तरह से इसको हम बना सकते हैं। पहला इन्फिनेटिव के साथ, तो देखिए इन्फिनेटिव के साथ हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इट्स माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश, इट्स माई कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना मेरा मजबूरी है। और जरंड के साथ कैसे बनाएंगे, लर्निंग इंग्लिश इज माई कंपल्सन, V4 प्लस अदर वर्ड्स इज माई कंपल्सन, V4 लर्निंग हो गया और अदर वर्ड्स इंग्लिश इज माई कंपल्सन, लर्निंग इंग्लिश इज माई कंपल्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, किताब पढ़ना उसका मजबूरी है, किताब पढ़ना उसका मजबूरी है। तो इन्फिनेटिव टू V1 में कैसे बनाएंगे, इट्स हीज कंपल्सन टू रीड बुक, इट्स हीज कंपल्सन टू रीड बुक। और जरंड में रीडिंग बुक इज हीज कंपल्सन, रीडिंग बुक इज हीज कंपल्सन, यानी दो मेथड से हम दो तरीका से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला देखिए, खाना बनाना मेरा मजबूरी है, खाना बनाना मेरा मजबूरी है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इट्स माई कंपल्सन टू मेक फूड, इट्स माई कंपल्सन टू मेक फूड। और जरंड में कैसे बोलेंगे, मेकिंग फूड इज माई कंपल्सन, मेकिंग फूड इज माई कंपल्सन, खाना बनाना मेरा मजबूरी है या खाना बनाना मेरी मजबूरी है। जैसे कि बड़ी खुशी की बात है तुम मोबाइल खरीद लिए, बड़ी खुशी की बात है तुम मोबाइल खरीद लिए। बड़ी खुशी की बात है उसका भाई परीक्षा में पास हो गया, बड़ी खुशी की बात है उसका भाई परीक्षा में पास हो गया। बड़ी खुशी की बात है तुम शादी कर लिए, बड़ी खुशी की बात है तुम शादी कर लिया। या अगला देखिए, बड़ी खुशी की बात है वह शिक्षक बन गया, बड़ी खुशी की बात है वह शिक्षक बन गया। तो गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो स्ट्रक्चर के साथ डिटेल्स में वीडियो को बताऊंगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस, यानी इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस का मतलब क्या होगा, बड़ी खुशी की बात है। देखिए जैसे बड़ी खुशी की बात है तो मोबाइल खरीद लिए है, बड़ी खुशी की बात है तो मोबाइल खरीद लिए है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव बॉट ए मोबाइल, दैट यू हैव बॉट ए मोबाइल, यानी बड़ी खुशी की बात है तो मोबाइल खरीद लिए हैं। अगला देखिए, बड़ी खुशी की बात है उसका भाई परीक्षा में पास हो गया है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट हीज ब्रदर पास्ड इन द एग्जाम, यानी इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट हीज ब्रदर पास्ड इन द एग्जाम। अगला देखिए, बड़ी खुशी की बात है तुम शादी कर लिए हैं, बड़ी खुशी की बात है तुम शादी कर लिया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट मैरिड, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट यू हैव गॉट मैरिड। अगला देखिए, बड़ी खुशी की बात है वह शिक्षक बन गया है, बड़ी खुशी की बात है वह शिक्षक बन गया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट ही हैज बिकम ए टीचर, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस दैट ही हैज बिकम ए टीचर। जैसे बड़ी दुख की बात है मेरी नौकरी चली गई, बड़ी दुख की बात है मेरी नौकरी
चली गई। बड़ी दुख की बात है उसका हाथ टूट गया। बड़ी दुख की बात है उसका हाथ टूट गया। बड़ी दुख की बात है, अगला देखिए, बड़ी दुख की बात है उसका पापा मर गया। बड़ी दुख की बात है उसका पापा मर गया। अगला देखिए, बड़ी दुख की बात है उसका कार चोरी हो गई। बड़ी दुख की बात है उसका कार चोरी हो गई। हाय गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके मैं वीडियो को डिटेल्स में बताता हूँ। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस, यानी इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी दुख की बात है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ यानी इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे बड़ी दुख की बात है मेरा नौकरी चली गई या मेरी नौकरी चली गई, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट आई लॉस्ट माई जॉब। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट आई लॉस्ट माई जॉब। बड़ी दुख की बात है मेरी नौकरी चली गई। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट आई लॉस्ट माई जॉब। अगला देखिए, बड़ी दुख की बात है उसका हाथ टूट गया। बड़ी दुख की बात है उसका हाथ टूट गया। पहले बड़ी दुख की बात है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, उसके बाद हीज लेग गॉट फ्रैक्चर। हीज लेग गॉट फ्रैक्चर यानी इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ। अगला देखिए, बड़ी दुख की बात है उसका पापा मर गया। बड़ी दुख की बात है उसका पापा मर गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट हिज फादर डैड। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट हिज फादर डैड। बड़ी दुख की बात है उसका पापा मर गया। अगला देखिए, बड़ी दुख की बात है उसका कार चोरी हो गई। बड़ी दुख की बात है उसका कार चोरी हो गई। पहले बड़ी दुख की बात है, इसको इंग्लिश में इट्स ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट he lost his car. It's a matter of grief that he lost his car. यानी बड़ी दुख की बात है उसका कार चोरी हो गई। It's a matter of grief. यह तुम्हारा भ्रम है कि वहाँ कोई नहीं था। यह तुम्हारा भ्रम है कि वहाँ कोई नहीं था। यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ। यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ। यह मेरा भ्रम था कि यहाँ भूत था। यह उसका भ्रम है कि वे चोर हैं। हाय गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए स्ट्रक्चर के साथ मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए, भ्रम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स क्या हो जाएगा, भ्रम सब। और स्ट्रक्चर क्या हो गया, इट्स माई योर हीज हर देयर नॉन के बाद इल्यूजन, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस, यानी यह तुम्हारा भ्रम है कि वहाँ कोई नहीं था। तो यह तुम्हारा भ्रम है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, इट्स माई योर हीज। जैसे देखिए, यह तुम्हारा भ्रम है, इसके लिए कैसे बनाएंगे, इट्स योर इल्यूजन। इट्स योर इल्यूजन दैट देयर वाज नो वन देयर। इट्स योर इल्यूजन दैट देयर वाज नो वन देयर। यह उसका भ्रम है, यह उसका भ्रम है कि मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ। यह उसका भ्रम है, इसके लिए कैसे बनाएंगे, इट्स हिज इल्यूजन। इट्स हिज इल्यूजन दैट आई कांट गो देयर। दैट आई कांट गो देयर। इट्स हिज इल्यूजन दैट। अगला देखिए, यह मेरा भ्रम था कि यहाँ भूत था। अब यह मेरा भ्रम था, इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, यह मेरा भ्रम था, इट वाज माई इल्यूजन। यदि हाई रहता तो इट इज होता, लेकिन इट वाज माई इल्यूजन क्योंकि था है। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, देयर वाज घोस्ट देयर। अगला देखिए, यह उसका भ्रम है कि वे चोर हैं। यह उसका भ्रम है कि वे चोर हैं। यह उसका भ्रम है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट्स हिज इल्यूजन। इट्स हिज इल्यूजन दैट दे आर थीव्स। इट्स हिज इल्यूजन दैट दे आर थीव्स। यह उसका भ्रम है कि वह चोर हैं। वह बहुत लालची हो गया है। वह बहुत लालची हो गया है। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। तुम बहुत तेज हो गए हो। तुम बहुत तेज हो गए हो।
वह बहुत बुद्धिमान हो गया है, वह बहुत बुद्धिमान हो गया है। हाय का जिस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बिकम प्लस अदर वर्ड्स, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बिकम प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वह बहुत लालची हो गया है, तो वह सब्जेक्ट है ही, उसके ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बिकम वेरी ग्रीडी, यानी ही हैज बिकम वेरी ग्रीडी। अगला देखिए, तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो, तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो, तो तुम सब्जेक्ट है, यू लिखेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव, उसके बाद बिकम, उसके बाद वेरी सेल्फिश, यानी तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो, यू हैव वेरी सेल्फिश। अगला देखिए, तुम बहुत तेज हो गए हो, तुम बहुत तेज हो गए हो, तो तुम इसके लिए हम क्या बनाएंगे, तुम के लिए यू और यू के साथ हैव के बाद बिकम वेरी इंटेलिजेंट, यानी यू हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट। अगला देखिए, वह बहुत बुद्धिमान हो गया है, वह बहुत बुद्धिमान हो गया है, इसके लिए हम कैसे बोलेंगे, वह के लिए ही और ही के साथ हैज बिकम वेरी विजडम, ही हैज बिकम वेरी विजडम, यानी वह बहुत बुद्धिमान हो गया है। अगला देखिए, आप बहुत होशियार हो गए हो, आप बहुत होशियार हो गए हो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखिए, ताकि समय पे अंग्रेजी से जुड़े ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।